बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। शाम की चाय हो और गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंची पकोड़े मिल जाएं तो चाय पीने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहद आसान और बेहद मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी, जो बनाने में बेहद आसान है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल ली हैं, जिसमें आलू है, गाजर, प्याज, बंद गोभी और थोड़ी सी पालक ली है। सब्जियां आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो आप ले सकती हैं, लेकिन ये 5 सब्जियां बेस्ट है। इनसे बेहद क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। अब इनको मैंने जूलियन शेप में कट करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम इन तमाम सब्जियों को एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम सब्जियों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद कुछ और चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्च है मेरे पास 2 से 3 अदद, बारीक सी काट कर शामिल कर दें और ढेर सारा हरा धनिया भी इसमें शामिल करूँगी। अब यहाँ पाउडर मिसाले की बारी आती है। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। नमक जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर साबित खुश्क धनिया लिया है, जिसको हाथों से मसल कर इसमें शामिल कर दें। इससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है। हल्दी शामिल की है और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने इसमें शामिल की है। पकोड़ों में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। आप इसमें कसूरी मेथी भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम सब्जियों को मैंने मिक्स करने के बाद इसमें 2 बड़े चम्मच भरकर बेसन के शामिल किए थे। वो थोड़ा सा क्लिप मेरे से मिस हो गया था, तो आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी पानी मैंने शामिल नहीं किया है, क्योंकि सब्जियों में इतना मॉइस्चर होता है कि पानी की ज़रूरत अगर महसूस हुई तो हम इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं पानी भी शामिल कर रही हूँ। मुझे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच भर कर इसमें और बेसन का ऐड किया है। तो यहाँ हल्का सा पानी का छींटा लगाते हुए बेसन और तमाम सब्जियों को आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्सचर हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। देखें कुछ इस तरीके से। मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच भरकर बेसन के शामिल किए हैं। आप पकोड़ों में ज़्यादा बेसन भी शामिल ना करें, वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। यहाँ पर मैं ऑयल को पहले ही गर्म करने के लिए रख चुकी थी, तो यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैं अपने पकोड़े शामिल कर रही हूँ। 1 से 2 मिनट के बाद इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करते हुए इन पर गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि पकोड़ों का बैटर जब भी आप बनाएं तो फ़ौरन से ही आप इनको फ्राई करना शुरू कर दें। अगर आपने बैटर रख दिया तो वो पानी छोड़ देगा, यानी कि तमाम सब्जियों में ऑलरेडी पानी होता है और हमने पानी से ही इसको बैटर को बनाया है, तो पानी छोड़ेगा और बैटर हमारा पतला हो जाएगा, तो हमारे पकोड़े क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। ये एक टिप है, आप इसको नोट कर लें। यहाँ पर पकोड़ों पर बेहतरीन सा कलर आ चुका है, तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ। मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और मज़ेदार से पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। है ना फटाफट से और मज़ेदार सी रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। शाम की चाय हो या फिर आपके घर पर शाम में कोई मेहमान आ रहे हों चाय पर, तो आप उसके लिए बना सकते हैं, या आप घर में कोई टी पार्टी हो उसके लिए भी आप रेडी कर सकते हैं। वरना सर्दियों में तो कुछ चटपटा और मज़ेदार खाना हो तो आप फटाफट से ये क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाकर रेडी कर सकते हैं। आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची पकोड़ों को मैंने यहाँ पर हरी चटनी के साथ सर्व किया है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की ये हरी चटनी बहुत ही मज़े की लगती है इन पकोड़ों के साथ। नहीं तो आप इसको केचप या फिर मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह
नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।